तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता होंगे स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ाई करेंगे क्लास 9th का सोशल साइंस, जिसमें हम एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो आने वाला 2 मार्च को 2024 में जो एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा। और बहुत अच्छे तरह से बताएंगे आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जो जलभाग तीनों ओर से स्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। तो जो जलभाग तीनों ओर से घिरा हुआ रहता है तो उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, खाड़ी कहते हैं। जो चारों ओर से घिरा हुआ होता है उसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी, मतलब ये झारखंड का पड़ोसी राज्य का समूह है एक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रायद्वीप या पठार, उत्तरी सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। सुमेलित मतलब मिलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, उत्तरी मैदानी भाग में ही ना सबसे अधिक जनसंख्या रहेगा दोस्त। तो इसलिए इसका उत्तरी मैदानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी में शोलाभार जल प्रभावित होता है। गंगा नदी में शोलाभार जल प्रभावित होता है जिसका कारण है, गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, कथन और कारण दोनों सही है। कथन और कारण दोनों सही है, मतलब हिमालय पर्वत में जो बर्फ पिघलता है तो गंगा नदी में पानी की संख्या ज़्यादा हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में होता है। भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत। इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सही। भारत में नदियों का महत्व मतलब सिंचाई भी होता है, नौ संचालन भी किया जाता है, जल विद्युत विद्युत उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है। भारत में जब मानसून आती है तो इसका मतलब कौन सा ऋतु का आरंभ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु आता है मानसून आने के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं। जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वहाँ किस तरह के जंगल पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार जंगल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों में महिला की संख्या को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का सी नंबर, जनसंख्या अनुपात कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जनसंख्या अनुपात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन जन्म दर का सही अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा जन्म दर का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, एक वर्षा में प्रति 1000 व्यक्तियों, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे ही जन्म दर कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है। मतलब किसी भी देश का कानून बनाने में सबसे बड़ा अधिकार किसका होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, संसद का सबसे बड़ा अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 26 अप्रैल 1994 को दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद खत्म किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, अब्राहम लिंकन ने इसका मतलब परिभाषा दिया था। लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। तो इसका परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, दिसंबर 1946 में बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी नंबर, 543 क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन। हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान कराता है। तो हमारा संविधान कितने मौलिक अधिकार को प्रदान कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 6 संविधान हमें मौलिक अधिकार प्रदान कराता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से
राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, गृह मंत्री हिस्सा होता है, मतलब राजनीतिक कार्यपालिका का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकारी निर्णय से उठने वाला विवादों का निपटारा कौन करता है? सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, सर्वोच्च न्यायालय निपटाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीब हटाओ का नारा दिया था? तो इसका नारा, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है दोस्तों? चलिए देखते हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, प्रधानमंत्री होता है। केंद्र का प्रमुख कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने वाली विधि को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। पालमपुर आसपास के गांवों और कस्बों में भली भांति नहीं जुड़ा हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान जैसे देशों में देश के विकास के लिए किस चीज़ का निवेश किया जाता है? जापान जैसे देशों में अपने देश के विकास के लिए किस चीज़ों का निवेश किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, शिक्षा पर निवेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी नंबर, खनन जो है यह तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की है? भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, दोपहर के भोजन की योजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य निर्धनता को कम करने के लिए अनाज को सर्वाधिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है? तो कौन सा राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज का सर्वाधिक वितरण प्रणाली सुविधा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने निर्धनता प्रदान किया सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सुविधा के लिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत आहार आवेदन को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन होगा हकदार? तो इसका 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितने कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृति की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 का ए नंबर, 2400 कैलोरी प्रतिदिन, मतलब प्रति व्यक्ति की कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृति की गई है। अगला क्वेश्चन, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडारण का बफर स्टॉक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल की भंडारण स्टॉक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी नंबर, भारतीय खाद्य निगम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, तो इसको किस कीमत के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किस कीमत के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, निर्गम कीमत के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप लोग को अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, ताकि हम और से और वीडियो आप लोग को बनाकर दे सकेंगे और आप लोग का एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो धन्यवाद, और एक सब्सक्राइब जरूर करना।